पड़ेगा। हमें अपने घरों से अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करना पड़ेगा। अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता ना दिखाकर स्कूल का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में एक नई शिक्षा का उजाला होगा और हमारा समाज संगठित भी होगा, शिक्षित भी होगा और संघर्ष भी करेगा। साथियों, बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, लोग कहते हैं कि संविधान खत्म होना चाहिए। जिन लोगों को संविधान का ज्ञान भी नहीं है वो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। अब अगर बात करें कि हमारे देश से संविधान खत्म होना चाहिए, तो मैं बात करता हूं कि जब इस देश में संविधान नहीं था तो हमारी महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार भी नहीं था। जब इस देश के अंदर संविधान नहीं था तो हमारे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं था। जब इस देश के अंदर संविधान नहीं था तो हमारे लोगों को नाले का पानी, झोड़ का पानी पीना पड़ता था। जब हमारे देश के अंदर संविधान नहीं था तो हमें संपत्ति रखने का या घर बनाने का या नौकरी का या आरक्षण का कोई अधिकार नहीं था। तो आप सोच सकते हैं अगर संविधान हटा दिया जाए तो आप कहां पहुंच जाओगे। जिस महान तालाब के लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया, वहां कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता था, स्वर्ण पानी पी सकता था, लेकिन आप लोग पानी नहीं पी सकते थे। ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया था जब मनुस्मृति लागू हो रही थी इस देश के अंदर। ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है हमारे लिए और हम उनको जानते भी नहीं है। बड़े शर्म की बात है जो लोग बाबा साहब को नहीं जानते और बाबा साहब के एहसान को खा रहे हैं। बहुत सारा सिस्टम ऐसा चला हुआ है, मैं देखता हूँ फ्री में पढ़ाई की शिक्षा मिलती है, फ्री में ड्रेस मिलती है, फ्री में वजीफा मिलता है, मिड डे मील मिलता है खाने के लिए, लेकिन आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती वहां। ये व्यवस्था इन लोगों ने ऐसी लागू कर दी है क्योंकि शिक्षा, जब आदमी शिक्षित होगा तो उसके अंदर ज्ञान भी बढ़ेगा, बुद्धि भी होगी, और बुद्धि होगी तो अच्छे बुरे की पहचान होगी। इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा हमारी शिक्षा पर चोट की है। आज हमारे लोग अगर प्राइवेट में पढ़ाते भी हैं तो वहां शिक्षा इतनी महंगी है कि हमारे लोग पढ़ा नहीं सकते। इन चीजों पर हमें अपने अपने सिस्टम के अनुसार गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम भी करना पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके माता पिता से मदद करके कुछ हम लोग आपस में मदद करें और उन बच्चों को स्कूल भेजने का काम करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम सभी को, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो किया है उसको भूलना नहीं है, उसके मिशन को आगे बढ़ाना है। तभी जाकर हमारा जो गुलामी का जो सिस्टम चला रहे हैं लोग, हम उससे आज़ाद हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी आज़ाद कर सकते हैं। सभी को जय हिंद।